तो स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है वो लेसन 6 के लिए है। देखते हैं लेसन 6 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए गए हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे बस उन्हीं के बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। उसको अपनी नोटबुक में आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर का नाम है ओमना का सफ़र, और यहाँ ओमना नाम की एक लड़की है, उसके सफ़र के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा कि आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। यानी कि ट्रेन कहाँ से चली थी? गांधीधाम कच्छ से चली थी, ठीक है। तो गांधीधाम कच्छ जो है वो कहाँ है? गांधीधाम कच्छ जो है वो गुजरात में है। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, चूँकि ये गुजरात से चली है ट्रेन, तो उसमें जो सफ़र कर रहे हैं ओमना जो है वो गुजराती है, उसका परिवार भी गुजराती है। तो यहाँ गुजराती की डिश के नाम कुछ दिए हुए हैं, तो फूड ऑफ गुजरात करके लिखिएगा पॉइंट डाल करके। तो फूड ऑफ गुजरात क्या क्या है? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल यानी कि जो लेमन राइस जो बोलते हैं, ठीक है, लेमन राइस। उसके बाद है मिठाई। तो ये है फूड ऑफ गुजरात। इसके बाद नोट कीजिएगा कि अहमदाबाद वलसाड, ठीक है, वलसाड जो कि अहमदाबाद में है, ठीक है। अहमदाबाद वलसाड ये कहाँ है? अहमदाबाद वलसाड दोनों गुजरात में है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, जो अहमदाबाद और वलसाड ये दोनों कहाँ हैं? अहमदाबाद और वलसाड दोनों गुजरात में हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कोझिकोड, ठीक है। कोझिकोड, कोझिकोड कहाँ है? कोझिकोड जो है केरल में है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि चैप्टर 7 है खिड़की से। तो जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था ओमना का सफ़र, ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा कि मडगांव, मडगांव कहाँ पर है? मडगांव जो है गोवा राज्य में है। मडगांव कहाँ पर है? मडगांव जो है गोवा राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। 92 जो टनल्स हैं और 2000 जो है ब्रिजेस हैं, ठीक है। 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। कहाँ से कहाँ तक? गोवा और केरल के बीच में। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि गुजरात से केरल तक पहुँचने में ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरी। तो इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे भी सवाल पूछ लेता है कई बार। तो होगा गुजरात से केरल तक पहुँचने में, गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन कहाँ कहाँ रुकी? ट्रेन जो है महाराष्ट्र में कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरी? महाराष्ट्र, उसके बाद है गोवा, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, इन राज्यों से गुजरी, ठीक है। यानी कि गुजरात से केरल के बीच कौन कौन से राज्य आए? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इसको भी आप लोग नोट करके याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग आ पहुँचे हैं चैप्टर 8 में, जो कि है नानी के घर तक। तो हम लोगों ने जो ओमना का सफ़र स्टार्ट किया है ये उसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। लेसन 8 में नानी के घर तक। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। तो सबसे पहला फैक्ट इसमें लिखिएगा कि कोट्टायम, कोट्टायम एक जगह है, ठीक है। तो कोट्टायम कहाँ है? कोट्टायम नगर जो है केरल में है, ठीक है। अब एक लास्ट फैक्ट जो है आप लोग को ये लिखना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टिकट के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पर एक टिकट का फ़ोटो दिया गया है। तो उस टिकट पे क्या क्या छपा रहता है, ठीक है। उस टिकट पे क्या क्या चीज़ें अंकित रहती हैं, क्या क्या चीज़ें प्रिंट रहती हैं उस टिकट में, ठीक है। उसको भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, कि एक टिकट में, एक रेलवे टिकट में क्या क्या चीज़ें दी गई होती हैं। पहला ट्रेन का नंबर, दूसरा है सफ़र शुरू होने की तारीख, तीसरा है बर्थ एवं डिब्बे के नंबर, चौथा है किराया और पांचवा है दूरी। तो ये 5 चीज़ें जो है इस ट्रेन के टिकट पर अंकित रहती हैं। तो उस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग से एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न देकर पूछा जा सकता है कि प्रश्न में ये दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ जो है टिकट पर अंकित नहीं रहती है। तो मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 1 2 3 4, और एक चीज़ कोई ऐसी चीज़ होगी जो टिकट पर अंकित नहीं रहती है। बाकी की जो 3 चीज़ें होगी, इन्हीं 5 में से कोई 3 चीज़ें होगी, ठीक है। तो इन 5 को आप लोग याद रख लीजिएगा, इसी से प्रश्न बन सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का ये क्लास जो है, ये वीडियो आज के यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेसन जो है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का कोर्स जो है ये ईवीएस का कोर्स इसी में कंप्लीट किया जा रहा है। और आगे भी इसी तरह से आप लोगों के हित में जितने भी वीडियोस हो सकते हैं मैं बनाने की पूरी कोशिश करते रहता हूं। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।